चलिए क्वेश्चंस है द सेमी पेरीमीटर of an equilateral triangle. The semi-perimeter of an equilateral triangle is 27 centimeter. Find the sides. Find the sides of a triangle. हम लोगों को ट्रायंगल का साइड फाइंड करना है और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता कैसे है, जिसके सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। कैसे होगा, ये ए है, बी है और सी है। तो अगर ये वाला एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सारे साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हम लोगों को जो दिया है उसको लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर दिया है तो लिखेंगे गिवन डेटा, है ना। अगर मैं बोलूँगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए नहीं, यहाँ पर एक्स है तो हम लोग एक्स लेंगे, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बोला क्या है, सेमी पेरीमीटर बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या है, सेमी पेरीमीटर है तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। और हम लोगों को इसका वैल्यू दिया गया है सेमी पेरीमीटर का, कितना दिया गया है क्वेश्चन में, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो 27 हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x। और अब देखिए बराबर की इस साइड ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो x को 3 को इधर लेके आएंगे तो इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा x। अब इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 9 2 जा 18 इज इक्वल टू x है, या फिर x इज इक्वल टू 18 है। और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यही जो है आंसर है साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइड कितना है, 18 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमें 3 साइड दिया है तो लिखेंगे गिवन साइड्स ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को एस बोलेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए ए और बी और सी का वैल्यू हमारे पास है। ए का वैल्यू है 8 और बी का वैल्यू है 15, सी का वैल्यू है 17।
और डिवाइडेड बाई करेंगे 2, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो एज का वैल्यू कितना आ गया 20। एज का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। अब जगह नहीं है तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। ये देखिए ये एस का वैल्यू है। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसमें रूट लगा रहता है। एस का वैल्यू हमने निकाल लिया। एस का वैल्यू कितना है 20, एस का लिख लिया 20। फिर एस का 20, ए का वैल्यू हमारे पास है 8, और बी का वैल्यू कितना है 15, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 17। ट्वेंटी इंटू 20 में से 8 गया, क्या आ जाएगा 12, और 20 में से 15 गया तो आ जाएगा 5, और 20 में से 17 गया तो आ जाएगा 3। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 20 को, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 12 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6, सॉरी 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब जिसका जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये दोनों का पेयर है, ये 2 बाहर आ गया, ये दोनों का पेयर है, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, और ये 5 और ये 5 दोनों पेयर में आ गए, तो ये भी बाहर आ जाएगा। और ये वाला देखिए यहाँ 3 है और 3, ये भी पेयर, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60, और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए आगे और अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल whose sides are in the ratio 12:17:25, and perimeter is 540 सेंटीमीटर है, ये है ना। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। देखिए हमें रेशियो दिया है, यही साइड है, तो ट्रायंगल के 3 साइड है, 3 रेशियो दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, इसके साथ कोई भी एक वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में रहता है वो कट चुका है, तो उसको हम नहीं जानते तो लिखेंगे एक्स के रूप में लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे साइड्स, यहाँ पर लिखेंगे गिवन करके, है ना, गिवन साइड्स आर ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x, और सी इज इक्वल टू 25x। और हम लोगों को दिया है पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया है 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड को ऐड करते हैं, साइड को, वही पेरीमीटर होता है। तो ऐड कर देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर।
अब इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 17, 12, 54 आएगा, है ना। 54x इज इक्वल टू हो जाएगा 540। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 जीरो हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 54। 54 1 और 54 10 x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। x का वैल्यू 10 आ गया। देन साइड a इज इक्वल टू हो जाएगा 12x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 120, है ना। 120 आ गया, ये सेंटीमीटर में होगा। और जो हमारा साइड बी है वो है 17x इक्वल टू 17 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और साइड जो सी है वो हो जाएगा 25x इक्वल टू 25 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। हमें सारे साइड पता चल गए। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, है ना। a का वैल्यू कितना है देखो 120 प्लस b का वैल्यू 170 और c का वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सबको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 0, ये 0 हो गया और 540 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 2 0 ज़ा। तो यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू आ गया वो आ गया 270, ये एस का वैल्यू आ गया। और हम लोग अब निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हेरॉन्स फार्मूला की मदद से निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला मिटाएंगे, है ना। 270 और यहाँ 270 माइनस ए का वैल्यू 120, 270 माइनस बी का वैल्यू 170 और 270 माइनस सी का वैल्यू 250। चलिए 270 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 270 में से 120 गया, कितना बचेगा, 150 बचेगा। 270 में से 170 गया तो कितना बचेगा 100, और उसके बाद 270 में से 250 गया बचेगा 20। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 27 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, इंटू 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू ये तो 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 10, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ तक लिख लिए, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 इंटू ये इंटू है और 2 इंटू और ये भी हो जाएगा 2 इंटू
5। देखिए पेयर देखते हैं, एक बार और इस 10 को ब्रेक तोड़ना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये दोनों का पेयर है, 3 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए ये 3 और ये 3 का पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा। ये 2 और ये 2 का पेयर है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा। ये 5 का पेयर है, 5 भी बाहर आ जाएगा। ये वाला 5 का पेयर है, ये वाला 5 भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ 2 है और ये 2 है, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा। ये 5 और 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 और 2 मिला के एक 2 बाहर आ जाएगा। और रूट के अंदर में कुछ नहीं बचा, तो 1 है तो उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो कितना हो गया, ये 90 इंटू 10 इंटू 10, फिर हो जाएगा 900 इंटू 10 और ये हो जाएगा 9000। चलिए जी, क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ the triangular side walls of a flyover have been used एक फ्लाईओवर है, उसको यूज़ किया जा रहा है किस लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर the sides of a walls are 13 meter, 14 meter and 15 meter. The advertisement yields in earning of rupees 2000 per मीटर स्क्वायर पर ईयर। बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट का जो चार्जेस है वो 2000 रुपये है पर मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल के लिए, है ना। अ कंपनी hired one of its wall for 6 months। 6 महीने के लिए कोई कंपनी जो है हायर किया है वॉल को, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा ये पूछ रहा है। आगे है देखिए, हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना उसको पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हेरॉन्स फार्मूला का ही क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए, जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा अभी बना लेते हैं नीचे में। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें साइड दिया है ना, गिवन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ए इज इक्वल टू दिया है 13 मीटर, बी इज इक्वल टू दिया है 14 मीटर और सी इज इक्वल टू दिया है 15 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, हेरॉन्स फार्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए रहता है जो कि एस है ना। क्या लिखेंगे, सेमी
पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सबका वैल्यू पुट करेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। सबको वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 42 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 मीटर में, तो मीटर 21 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर है ना। ऊपर बिठा देते हैं आप। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद यहाँ रूट लग जाएगा। एस का वैल्यू हमें पता है 21 है, 21 हम लोगों ने लिख दिया है एस का वैल्यू। उसके बाद एस का वैल्यू यहाँ भी 21 है। फिर ई का वैल्यू कितना है जी, एक 13 है, फिर 21, एक 14 है दूसरा साइड और एक 21 माइनस ये 15 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 21 माइनस 14 हो जाएगा 7, 21 माइनस 15 हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 इंटू 8 और ये 7 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 3 इंटू 7 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये 3 और ये वाला 3 बाहर निकल जाएगा, 7 ये वाला 7 बाहर निकल जाएगा, ये 2 और ये वाला 2 बाहर निकल जाएगा और 4 का जो जब रूट निकालेंगे तो वो 2 होता है। 21 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 21 इंटू 2 हो जाएगा 42 इंटू 2 और ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर एक मीटर है देखना पड़ेगा, मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला जो एरिया है जितने जगह पे होगा। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि देखिए रेंट है ना, रेंट लिया जा रहा है, रेंट फॉर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल के लिए कितना रेंट लिया जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का, तो है 2000 रुपीज़। ठीक है, इसी को मैं फिर से लिखूँगा, रेंट फॉर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। अगर मैं 1 महीने का रेंट निकालूंगा तो ये क्या करना पड़ेगा, इस 2000 में मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है 6 मंथ का रेंट निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा, रेंट फॉर पर मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ्स, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू हो जाएगा 6 से। मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद देखिए अब ये तो 6 महीने का रेंट हो गया, लेकिन पर मीटर स्क्वायर के लिए हमने अभी कितना निकाला था 84 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे रेंट फॉर 84 मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ्स। निकल जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा 2000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 42, 42 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 84 और ये यही जो है आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है 84,000 रुपीज़ है ना। इतना रेंट आपको पे करना पड़ेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल के पेरीमीटर दिए 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ triangle is 4 centimeter longer than smaller side and third side is 6 centimeter less than twice the smaller side। Find the area of triangle। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमें पेरीमीटर दिया है ना, उसको बाद में लिखेंगे। पहले क्या दिया है देखिए, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो पहले एक ट्रायंगल ऐसे मान लीजिए आप, और ये वाला मान लेते हैं स्मॉलर है, नीचे वाला है ना स्मॉलर है, और इसको एक्स मान लेते हैं अपने साइड से। स्मॉलर जो है एक्स है, और ये वाला वाई है, ये वाला जेड है। इसको पहले नंबर का है समझ लीजिए स्मॉलर, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का। तो बोल रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर। तो साइड जो है ना, पहला साइड क्या हो जाएगा एक्स, और दूसरा साइड जो हो जाए क्या हो जाएगा, ये साइड ठीक है पहला है, दूसरा है, लेकिन इसको हम दूसरे का नाम दे दिए वाई, है ना। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा। स्मॉलर से लॉन्गर है, स्मॉलर तो एक्स है, और साइड 3 जो तीसरा साइड है वो जेड है, और बोल रहा है तीसरा साइड जो है 6 सेंटीमीटर लेस है, किससे, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड। तो स्मॉलर साइड जो है एक्स है, इसका ट्वाइस करेंगे और इसमें -6 करेंगे तो ये तीसरा वाला आ जाएगा। मतलब हम लोगों का तीनों साइड क्या है, पहला साइड एक्स है, दूसरा 4 प्लस एक्स है, और तीसरा क्या है 2x प्लस 2x माइनस 6 है। जब हम इन तीनों साइड को आपस में ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को पैरामीटर दिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 50 के। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए x और 2x सब मिलाएंगे 4x हो जाएगा, और 4 माइनस 6 हो जाएगा -2, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक है, अब 4x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 50 + 2, फिर 4x इक्वल टू लिख सकते हैं 52, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 52/4, जिसको हमको क्या बोलेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 13। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 13। तो वापस से इसको उसी में पुट करेंगे तो एक जो है, एक साइड जो है, पहला साइड क्या हो जाएगा 13, है ना, दूसरा साइड क्या हो जाएगा x + 6 था, x + 6 था ना, कितना था दूसरा x + 4 था, तो दूसरा हो जाएगा x + 4 इक्वल टू 13 + 4 इक्वल टू 17, और तीसरा साइड क्या हो जाएगा 2x - 6, है ना, तीसरा साइड इक्वल टू 2x - 6, 2 × 13 - 6, 26 - 6 इक्वल टू 20। तो तीनों साइड हमारे पास आ गए, एक 13 है, एक 17 है, और एक क्या है 20 है, तीन साइड आ गए।
अब तीनों साइड की वैल्यू हमें पता चल गई। इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालते हैं जिसकी मदद से हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में एरिया निकालना है। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू उसको ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। सबको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 3 40, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 50 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 25। इसका वैल्यू 25 आ गया। अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, इक्वल टू ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ऊपर में क्या लगे रहते हैं यहाँ रूट। एस का वैल्यू 25 है और 25 माइनस कितना हो जाएगा 13, फिर 25 माइनस 17, फिर 25 माइनस 20 और यहाँ पर रूट लगा रहेगा। ठीक है, 25 इंटू 25 और 13 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा 5, सब में रूट लगा रहेगा। क्या कर सकते हैं, 25 को बाहर निकाल देंगे तो ये 5 बन जाएगा, है ना। अब इतना ही निकाले रहते हैं। फिर ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 4 बाहर निकल जाएगा, 5 इंटू 4 और अंदर में क्या बचेगा 3, 2 और 5 30, और बाहर में क्या आ गया 20 और अंदर में आ गया 30। यही जो भी है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है 20√30। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 centimeter and length of equal side 4 centimeter, है ना। इस ऐसे करके क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमें कहीं ना कहीं एरिया निकालना है ट्रायंगल का, और 3 साइड दिया है, तो जब भी ऐसे 3 साइड दिए रहेंगे तो हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या है, इसमें 2 साइड जो है बराबर होते हैं। मान लीजिए ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो दिया है 2 साइड जो बराबर है उसके साइड जो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। तीनों साइड दे दिया गया है हम लोगों को, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और गिवन साइड्स आर ए इज इक्वल टू 4 क्या है सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और सी इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सबको 8 करेंगे तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और एस का वैल्यू आ गया 5। एस का वैल्यू क्या आ गया 5।
अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऊपर में ऐसे रूट लगा रहता है। एस का वैल्यू हमारे पास 5 है, क्या लिखेंगे 5, और इस जगह 5 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया है 4, और ये भी 5 माइनस 4, बी का 5 माइनस और सी का वैल्यू दिया गया है 2। क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 10 हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। तो ये जो रूट 15 है यही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड या फिर टू साइड्स लिख सकते हैं इसको, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, है ना। 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दो साइड दिया है, एक साइड नहीं दिया है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या दिया, पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर इज, ऐसे करके सवाल है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा देखिए, हमें क्या दिया पेरीमीटर, तो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, है ना, गिवन करके लिखेंगे यहाँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, पेरीमीटर मतलब होता है क्या, सारे साइड को ऐड करना। तो एक कितना है 18 है, एक 10 है, और एक हमें नहीं पता तो उसको x लिखेंगे, है ना। और पेरीमीटर का वैल्यू दिया 42, तो ये दोनों 18 प्लस 10 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस x इज इक्वल टू 42, फिर 42 माइनस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू x, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल टू x। तो जो एक साइड नहीं दिया था उसका वैल्यू 14 है। हमारे पास तीन साइड कौन कौन से हैं, एक 18 है, एक 10 है और एक 14, तीन साइड है। और हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया हमें तीनों साइड पता है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं, ये 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इसको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 21। इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 21। और एरिया फिर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर रूट लगा देंगे। देखिए एस का वैल्यू है 21, फिर 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, यहाँ भी रूट लगा देंगे। 21 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 11 इंटू 7, और इसमें रूट लगा रहेगा। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, और यहाँ रूट लगा हुआ है। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, मतलब सॉरी 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, इंटू ये 7, ये 7, एक 7 बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचा क्या, तो 11 बचा, खाली 11 ही और कुछ नहीं है, रूट 11।
21√11, यही हमारा आंसर है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, यूनिट डालना नहीं भूलना है। और एक आखिरी सवाल और बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यही फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ triangle, the sides of a triangle are in the ratio 5:4:3. If perimeter is 96 centimeter using Heron's formula, to find the area of triangle. ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व होगा ये। गिवन साइड्स, ए इज इक्वल टू दिया है 5x, बी इज इक्वल टू दिया है 4x और सी इज इक्वल टू दिया है 3x। पेरीमीटर दिया है तो सारे साइड को ऐड करते हैं, वही पेरीमीटर है, तो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 5x प्लस 4x प्लस 3x। तो पेरीमीटर 96 दिया है, ये कितना हो जाएगा 12x के बराबर हो जाएगा, और 12 इधर भेजेंगे, 96 डिवाइडेड बाई 12 है ना। ये 8 टाइम कटेगा, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8। अब इस x के वैल्यू को वापस हम लोग पुट करेंगे इस साइड्स में, तो उससे एक्चुअल साइड हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे साइड लिखेंगे, a इज इक्वल टू कितना दिया है 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 8, ये 40 हो गया, और रेशियो में है तो अभी सॉरी सेंटीमीटर में होगा। और b इज इक्वल टू हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 8, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। c इज इक्वल टू हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 8, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब फिर वही हम लोग को क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालने का, इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, हो जाएगा 48। हमारे पास एस का वैल्यू कितना आ गया 48। अब वापस एस के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे जो हेरॉन्स फार्मूला है उसमें। नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना हमारे पास 48 है, और 48 माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास था 40,
और ये 48 माइनस 32 बी का वैल्यू, और ये 48 माइनस 24, 48 इंटू 8 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 16, इंटू ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, देखिए 16 को हम लोग चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले काम करते हैं इसको 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 बन जाएगा, और अंदर में रहने देते हैं इसको 48 इंटू, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2 इंटू 8 24 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा, और 48 पहले से है तो 2 48 हो जाएगा, तो एक 48 बाहर निकल आएगा, तो 4 इंटू 48, और अंदर में क्या है, ये 4 है, इसको भी बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। अब देखिए ये 8 हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा 48, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 ये 6, और ये 38, 384 ये सेंटीमीटर स्क्वायर।